इलेक्शन को लेके जैसे कि हम लोग आपके बीच में आए हैं, वैसे और भी पार्टी के लोग आपके बीच में आए होंगे या आने वाले होंगे। मेरी आप लोग से जैसे कि ये तो मेरा घर है, मेरी गली है। आप लोग सब कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता या मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो मेरी आप लोग से ये गुजारिश है कि जो भी आ रहे हैं या आने वाले हैं, मेरे को तो ना कोई डेवलपमेंट की मुझे भी बात करनी है और ना ही मेरे को कोई काम की वाली बात करनी है। मैं अपने तरफ से आप सभी लोग से ये गुजारिश करता हूँ और हमेशा से, चाहे मोहल्ला कमेटी हो या मोहल्ले के जो जिम्मेदार हो, मैंने हमेशा सबसे ये कहा है कि उम्मीदवार हो या नगर सेवक हो या नेता हो, वो हर कोई गली में अपनी गली का होना चाहिए। जिस गली का नेता हो या जिस गली का नगर सेवक हो, आपने देखा होगा कि जितने अभी माशाल्लाह कोई नया तो है नहीं, सब पुराने लोग हैं। और हमने हमेशा, चाहे 2007 का इलेक्शन हो, 12 का हो, 17 का हो या कोई इलेक्शन, हमने जब भी वोट दिया है, हमारी गली का कोई नगर सेवक नहीं रहा है। तो अगर आप लोग की अगर चॉइस है या आप लोग की अगर ख्वाहिश है कि आपकी गली का आपका कोई बेटा या आपका कोई भाई नगर सेवक बनना चाहता है या आप बनाना चाहते हो, तो आप लोग वोट दीजिए हमको। ये आपकी गली से अगर आप हमको वोट देंगे तो आपकी गली में कोई बाहर का नगर सेवक नहीं, आपकी गली का बच्चा जो है नगर सेवक बन के आपकी खिदमत करेगा। तो मैं वो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे सभी अदालत से कि वो अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के वो वोट डालने की वोट देंगे इंशाल्लाह। ये हमने जब भी नगर सेवक के लिए वोट दिया है तो हमको कभी गली का नगर सेवक नहीं मिला है। वो हमेशा कभी वो गली का हो या वे गली का हो या गली के बाहर का हो, गली वाले को नगर सेवक नहीं मिला है। काम करने की बात और एक बात, जैसे कि जो नगर सेवक अभी है तो वो जिस वक्त जीते थे वो साथ में थे, कुछ वजह अभी पता नहीं जो उनकी लालच थी या उनकी ड्यूटी थी तो उन्होंने छोड़ के चले गए। मेरे को उसको नहीं पढ़ने के वो लोग क्यों छोड़ के गए, क्या क्यों है नहीं है साथ में, ये क्लियर है। हम लोग हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। जो आगे आपको ये बोलता है या बोलती है कि मैंने गली में काम कराई, मैंने गली में काम कराया, तो बराए मेहरबानी जितने जिम्मेदार यहाँ बैठे सब जानते हैं कि नगर सेवक रहते हुए काम कराना कोई एहसान वाला काम नहीं है। अगर आपने नगर सेवक रहते हुए गली का रोड बनाया, नाले बनाए, गटर बनाए या जो कुछ भी किया तो आपने लोगों के अंदर एहसान नहीं किया। हम जितने यहाँ बैठे, हम कोई भी हमारे जैसे भागी नहीं आए और हम लोग जो है यहाँ पे शरणार्थी है, यहाँ सब लोग टैक्स पे रहे, सब अपना टैक्स भरते। तो अगर आप टैक्स भरते, ये थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है तो आपका काम करके रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 4 साल से कोई नगर सेवक अपने पद पे नहीं है, उसके बावजूद भी रोड का काम हुआ है, गटर का काम हुआ है, लाइट का काम हुआ है, ये जो भी काम आप लोग बोले, मैं नगर सेवक कभी लड़ा नहीं और नहीं कभी नगर सेवक रहा। उसके बावजूद भी गली में मैं पूरे चैलेंज से बोलता हूँ कि अगर यहाँ जितने लोग बैठे, अगर मेरे पास कोई भी काम आया है, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि मैंने काम करके दिया, मगर काम को सुनने की और करने की पूरी कोशिश किया, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मगर मैं आप सभी का शुक्रिया यह अदा करना चाहता हूँ कि जब भी मोहल्ले में किसी को कोई भी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने मुझे याद किया, जो कोई भी काम के लिए। यहाँ पे सब जितने भी मेरे बड़े, मेरे दोस्त जितने भी खड़े या मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहन बेटी है, मैं गारंटी देता हूँ कि किसी को भी जो भी सामाजिक योजना है या सबसे हमको याद कीजिए, मुझे याद कीजिए। आवाज साहब ने हमें बहुत भरोसा किया। ये 4 जो नगर सेवक खड़े हैं उसमें सिराज भाई तो 3 बार के नगर सेवक है, सिराज भाई 3 बार के नगर सेवक ऑलरेडी है। 3 जो अभी हम लोग खड़े, जैसे कि मेरी वाइफ खड़ी है, साजिद भाई की वाइफ खड़ी है, मैशर भाई की बहन खड़ी है। 3 हम लोग जो है, इसमें साजिद भाई 2 साल के नगर सेवक ऑलरेडी रह चुके हैं। ये मोहल्ले को सबको पता है। मैशर भाई और मैं नगर सेवक नहीं रहते हुए भी जहाँ भी गली में मोहल्ले में जिसने अपने तरीके से कोशिश किया है याद करने की, हम लोग ने हमारा 100% दिए। तो आप लोग से गुजारिश है कि बड़े मेहरबानी कोई अगर आए कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, आपका काम ना करने से आपने किया। अगर आप ये काम 5 साल से करते आते तो आपको अभी जगह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी क्या हो गया है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, हमको लोगों को वोट चाहिए, फंड किसी के पास अवेलेबल नहीं है। इन्होंने क्या किया कि वो ताकत होती है किताब आपको सेंट्रल में बोले, स्टेट में बोलो, बीजेपी की शिवसेना की सरकार की पार्टी मैं मेरी बात करके मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये 3 टिकट जो है, 3 टिकट के लिए दावेदार 15-20 थे। ऐसा नहीं कि सामने वाले घंटा के टिकट दे दी जा जाके दुल्हन। हमने दावेदारी की क्योंकि हमने पिछले 15-18 सालों से काम किया है गली के लिए, मोहल्लों के लिए। वो हमारा शौक था।
मैं ये भी बताऊं रिपीट करके कि आपको ये ना समझे कि मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, तो मैंने भी किसी पे मेहरबानी की, मुझे शौक था इसलिए मैंने काम किया। अगर मैं नहीं करता कोई और करता। तुम्हें अपनी गली में वजन लगता है, अपनी गली के लोगों से कांटेक्ट है, अगर तुमको लगता है कि तुम अपनी गली के वोट ले सकते हो तो मुझसे टिकट मांगो, वरना टिकट मांगे कि मेरे पास बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम 15 साल से 25 साल से क्या कर रहे वो सबको मालूम है। किसी भी भ्रय करके ये नीति वो नीति, देखिए 4 साल से नगर को इलेक्शन नहीं हुआ है, ये आप सब जानते हैं। आपको ये सवाल उनसे करना है कि फंड किसका है, ये फंड कहाँ से ला रहे, ये सवाल आपको जरूर उनसे करना है। 10 के बीच में खड़ोगे या अकेले उनके सामने खड़ोगे, ये फंड किधर का है। मैं आपको बताता हूँ ये फंड किधर का है। फंड सेंट्रल से आ रहा है, फंड स्टेट से आ रहा है। सेंट्रल में किसकी सरकार है, स्टेट में किसकी सरकार है? ये बीजेपी की सरकार से फंड लाके आज जो हमारी गली में अमृतनगर होंगे, शायद आपको याद होगा ट्रेन में हारून चाचा जा रहे थे तो उनको 4 नौजवान ने मारा था, आपको याद होना चाहिए। तो हमारा नेता जो है, जो हमारा पवार साहब है, वो एक हिंदू समाज से, उस इंसान ने जो है हारून चाचा की पूरी मदद की, उसके हाथ में बोला, उनकी जामीन हो गई थी, उस जामीन को कैंसिल करा के उनको 1 महीना जेल में रखा गया, जब जाके उनकी जामीन हुई। अभी मैं आपको एक हल्की सी चीज बताता चलूं, अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ का घपला किए। जो हम टैक्स भरते ना, हम जो टैक्स भरते वो पैसा हमारा है, कितने करोड़ का घपला किए। तो ये ईडी से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए इन्हें बीजेपी को समर्थन किया है। इन्हीं का छोटा मुल्ला है, कहता 4 रुपये ना ऐसे होता था, मोटा पैसा वो अपने आप को बचाने के लिए अजीत दादा को समर्थन दिया कि मैं अंदर नहीं जा पाऊँ, जो उसके ऊपर मामला चल रहा है। यहाँ के जो नगर सेवक थे, जो आवाज साहब ने जिनको टिकट दी, आवाज साहब ने पैसा दिया, उनको जिताया, उनको अपना फंड भी दिया, उसके बाद भी वो आवाज साहब के नहीं हुए। उन्हें क्या किया, पैसे की लालच में 2 करोड़ की फाइल ले लो, फाइल ले लो, सब लोग फाइल के चक्कर में जो है आवाज साहब को छोड़ के चले गए। जो इंसान आवाज साहब का नहीं हो सका, वो आपको लगता है कि हमारा आवाम को होएगा, नहीं होएगा ना। तो ऐसे लोग को आपको सोच करके इनको भगाना है, इनको खड़ा नहीं रखने का है। जैसे जाहिर पाने का आज गली वाले को मौका मिला है, तो मैं भी ये चाहूँगा गली वाले को आप इंशाल्लाह मौका दो, और उनके साथ में जो पैनल में है आप उनको भी इंशाल्लाह मौका दो। ठीक है, हम लोग ये टाइम जो है जीतने का डिवाइड नहीं करेंगे, वो गली समाज भाई मैं ये गली समाज, हम लोग चारों मिलकर कंधे से कंधा जितना काम हो सकेगा वार्ड नंबर 30 से लेके आ बा का डा के अंदर हम लोग सब इंशाल्लाह मिल के करेंगे और आवाज सबकी ताकत को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।